देखने को मिला। मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी है। मैंने अलविदे की नमाज़ अपने शहर में अदा की है और अल्हम्दुलिल्लाह जामा मस्जिद में, शाहजमाल में और जितनी बड़ी बड़ी मसाजिदें हैं और जो हमारे अतराफ़ हैं जैसे तहसील है, तमाम जगहों से ख़बरों को मौसूल करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह सुकून और इत्मीनान के साथ जुमातुल विदा अदा की गई और ख़ास तौर से हर नमाज में और हर इमाम ने अपने मुल्क में अमन और शांति की दुआ की। और यही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में और उन लोगों के लिए भी कि जो लोग इस मुल्क में अमन और फ़िज़ा को ख़राब करना चाहते हैं, उनके लिए भी दुआ की कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों से हमारी हिफाजत फरमाए। दूसरी बात, इस बार कुछ नया देखने को ये मिला है कि कल से और अर्ली मॉर्निंग सुबह से जब मैं कभी भी 10 या 5 बार मोबाइल को खोला तो हर जगह शुरू में यही आ रहा है कि भाई सड़कों पे नमाज़ पढ़ने पर ज़बरदस्त तरीके से पाबंदी, छतों पे नमाज ना पढ़ी जाए। तो जब शासन का आदेश हो चुका है और हम लोग भी इस आदेश को पालन करते हैं और करते हुए आ रहे हैं, ये रिकॉर्ड है और कि जब भी कोई शासन का आदेश आया है तो हमेशा मुसलमानों ने उसकी पहल की है और हमेशा उसको बरोएकार लाया है और उनको ज़िंदगी में दाखिल किया और अपने अमल में लाया है। लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला कि प्रशासन की तरफ से माशाल्लाह एक अच्छा इंतज़ाम था ताकि कोई बदनज़ीमी ना हो जाए, जो शासन का आदेश है उसके मुताबिक नमाज हो। लेकिन एक ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है। एम्बुलेंस भी खड़ी थी और फायर ब्रिगेड गाड़ी भी खड़ी थी, चारों तरफ पुलिस गाड़ियाँ खड़ी थी। भाई जब हमें आदेश दिया जा चुका है कि भाई सड़कों पे नमाज ना पढ़े तो लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे। हमारे शहर के मुफ्ती साहब ने लेटर पेड पे जारी कर दिया कि प्रशासन का आदेश और शासन का आदेश है कि लोग सड़कों पे नमाज ना पढ़ें, तो सब लोगों ने उसको फॉलो किया। लेकिन क्या मतलब ये ज़रूरी था कि इस तरह से पूरे इंतजामात करना? एक तरह से मैं समझता हूँ कि भाई हम सब लोग पालन कर ही रहे थे और करते ही रहते हैं और कर ही रहे हैं, तो क्या ज़रूरी इतने इंतजामात करना? बहरकैफ प्रशासन का अपना एक रोल होता है, वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कोई माहौल ख़राब न हो, उनका एक अपना नज़रिया होता है। लेकिन ये इसके पीछे कुछ न कुछ तो राज है कि एक तरह से एक समुदाय को इतना उनको ज़हनी तौर से डिमोरलाइज कर दो, कमज़ोर कर दो कि वो अपने आप मतलब ज़हनी तौर से वो कमज़ोर हो जाए। भाई हम लोग तो असबाब के एतबार से भी कमज़ोर हैं, लेकिन हमारा खुदा कमज़ोर नहीं है। हमारा खुदा जब चाहेगा, जैसे चाहेगा, जालिमों को बदला ले लेगा, चाहे वो जालिम कोई भी हो। दुनिया में बड़े बड़े जालिम आए और वो चले गए, लेकिन मेरा खुदा वो अरहमुर रहमीन है, वो सारी चीज़ों को देख रहा है। और हम सब लोग अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन और फ़िज़ा कायम हो, और यही दुआ करते रहेंगे और करते करते इस मिट्टी में चले जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। आज रमज़ान मुबारक के पाक महीने में लास्ट जुमा अलविदा के दिन लाखों मुसलमानों ने जामा मस्जिद पर नमाज़ पढ़ी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह इलाही में दुआ की कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अमन व अमान कायम रहे, शांति कायम रहे और हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान तरक्की मुल्क याफ्ता कायम होना चाहिए, कायम हो। और दुआ की कि हमारे यहाँ जो मुल्क के अंदर जो गंगा जमुना तहजीब है वो कायम रहनी चाहिए, यही दुआ की। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अलीगढ़ में पहली बार के पहले जामा मस्जिद के अंदर पौने 7 बजे 6:45 पर नमाज होगी और दूसरी नमाज ईदगाह पर 7 बजे होगी, पुरानी ईदगाह में 7:15 बजे होगी। तो मैं अलीगढ़ की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि समय पर आकर नमाज़ पढ़ें। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नगर आयुक्त साहब से गुजारिश करता हूँ कि जहाँ पानी की व्यवस्था और साफ़ सफाई की व्यवस्था, गड्ढे मुक्त की व्यवस्था मुकम्मल तरीके से करनी चाहिए। और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आला अधिकारियों का, बड़ी मुस्तैदी से सुकून से जुमे की अलविदा नमाज मुकम्मल हो गई। तो टाइम बताया आपने, कौन सी नमाज का? ये ईद उल फित्र की नमाज का बताया है, जो ईद की नमाज है जो हर साल पहले ईदगाह पे होती है, इस बार कन्वर्ट किया गया है। पहली यानी 6:45 पर जामा मस्जिद पर होगी और 7 बजे नई ईदगाह में होगी और पुरानी ईदगाह में दूसरी शिफ्ट में 7:15 पे होगी। तो इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अलीगढ़ की आवाम को से कहना चाहता हूँ कि अपने सुकून से, मोहब्बत से त्योहार को मनाएं। त्योहार मोहब्बत और मोहब्बत भाईचारे का पैगाम लाता है। देखिए, आज अलविदा की जो नमाज है उसमें हमें सभी का सहयोग, क्षेत्र के सभी संभ्रांत लोगों का सहयोग, सभी तबके, सभी मजहब के लोगों का सहयोग मिला, जिस वजह से हम आज की नमाज जो है सकुशल और बिना किसी विघ्न के संपन्न करा पाए। इसके लिए मैं समस्त अलीगढ़ के जितने भी हमारे रहने वाले हैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जो
उन्होंने सपोर्ट हमें होली में दिखाया या पिछले जितने भी जुमे की नमाज में दिखाया, और आगे आने वाले समय भी हमें उम्मीद है कि ईद की जो हम नमाज है वो सकुशल संपन्न कराएंगे पूरे शहर में। कैसे सड़क पर नमाज ना आ रहा हो, इसके लिए पोस्टर से भी अवेयरनेस का प्रयास किया गया। देखिए, इसके लिए पहले जैसे मैंने बताया, शांति समितियों की बैठक कर करके जितने भी संभ्रांत व्यक्ति हैं उनसे बात कर करके सबको समझाया गया और सब में संदेश दिलाया गया कि ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उनकी नमाज में किसी प्रकार की अड़चन ना आए, और जितने भी लोग जो सड़कों पे नमाज पढ़ने को विवश होते थे उनके लिए हमने अल्टरनेट व्यवस्था की गई। उसके अलावा स्पीकर्स के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से तथा गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हमारे बीट कांस्टेबल के द्वारा ये जानकारी दी गई, जिसका परिणाम ये रहा कि आज जुमा अलविदा की नमाज सकुशल संपन्न हुई। देखिए, आज अलविदा की जो नमाज है